हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा दिया था। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वर्ब क्या होती है, कौन सी फॉर्म होती है और क्या वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ती है, कौन सी फॉर्म जुड़ती है, ये हमने आपको बता दिया था। एंड टुडे हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि अगर कंटिन्यूअस टेंस होगा प्रेजेंट का, तो उसके अगर सेंटेंस आपको दे दिए जाए तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, यानी हाउ टू ट्रांसलेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, ये हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, तो हम सेंटेंस ले लेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, जैसे राम स्कूल जा रहा है। हमने आपको बताया था कि क्या इसकी पहचान होती है, अंत में रहा है रही जरूर होता है। ठीक है, तो राम स्कूल जा रहा है हमारा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले फार्मूले में होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है, प्लस वर्ब हो जाता है, प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब में जुड़ जाती है। ठीक है, प्लस क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फार्मूला। ठीक है, तो इसी फार्मूले के आधार पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, तो हम राम लिख लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था कि एक वचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब इज होती है, बहुवचन कर्ता के लिए आर होती है, और आई अगर आई है सब्जेक्ट तो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, एम होगी आई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा कोई नाउन है, राम नाउन है, यानी किसी का नाम, वस्तु का नाम, ये नाउन होता है। तो नाउन के लिए हमने बताया था क्या होगा, नाउन एक वचन होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लगेगी, यानी इज लगेगी, राम इज। उसके बाद क्या होगा वर्ब, वर्ब क्या है, जाना वर्ब है ना, जा रहा है यानी जाना वर्ब होगी, तो गो होगा। अब गो में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा तो गोइंग हो जाएगा, राम इज गोइंग। अब कहीं जाने के लिए सबसे पहले टू का प्रयोग किया जाता है, तो टू स्कूल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। और भी सेंटेंस हम ले लेंगे, जैसे राधिका भोजन पका रही है। ठीक है, राधिका भोजन पका रही है, हमने सेंटेंस ले लिया। तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, सेम यही हमारा रूल होगा, क्योंकि ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा राधिका, उसके बाद हमारी एक वचन है, राधिका नाउन है इसलिए इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा वर्ब होगा कुक, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो कुकिंग हो जाएगा। उसके बाद मील हम लिख देंगे, यानी भोजन, राधिका इज कुकिंग मील हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने क्या सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस दिखे तो आपको सबसे पहले उसकी सब्जेक्ट ढूंढना है, उसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एक वचन होगा तो इज, अगर बहुवचन होगा तो आर, अगर आई होगा तो आई के लिए एम होगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म हमेशा जोड़ना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे अगले सेंटेंस की तरफ, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को अब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, उसके फार्मूला क्या होगा, उसको ट्रांसलेट करने के क्या क्या तौर तरीके होंगे वो सब हम समझेंगे। ठीक है, तो हम निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वह नहीं नहा रहा है।
लिख दिया वह नहीं नहा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, इसमें नहीं है मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और रहा रही है तो कंटिन्यूअस टेंस तो है ही, ठीक है। तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका हम फार्मूला लिख लेंगे, इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। इसका फार्मूला हमारा होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी होता है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें भी होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें क्या चेंज है, नॉट जुड़ जाता है, यानी नहीं के लिए नॉट जुड़ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद वर्ब होती है प्लस आईएनजी होती है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले होगा यानी वाक्य का कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया के बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी, प्लस हमारा कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी के आधार पे हम इस बात को ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह इसमें है, वह यानी कोई प्रोनाउन है, तो वह की अंग्रेजी में ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ही क्या है, एक वचन है, ठीक है। हम जानते हैं कि ही एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज होगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है हमारा फार्मूले में, नॉट है, तो नॉट हम लगा देंगे, इज नॉट। वर्ब क्या है, नहाना, तो नहाने की अंग्रेजी होती है बाथ, लेकिन आईएनजी फॉर्म जब जुड़ेगी तो ई नहीं लिखेंगे, आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। BATH होता है ना, तो ई हट जाएगा आईएनजी फॉर्म जुड़ने के बाद, तो बाथिंग हो जाएगा। और क्या है, राम इज नॉट बाथिंग, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, राम इज नॉट बाथिंग, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे तुम अपने बगीचे में नहीं घूम रहे हो। हमने सेंटेंस ले लिया, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। तो हमने ले लिया तुम अपने बगीचे में नहीं घूम रहे हो, ठीक है। तो इसको हम किस आधार पे ट्रांसलेट करेंगे, सेम फार्मूला में ध्यान रखना, इसी के आधार पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम क्या है, यू प्रोनाउन है, तो यू क्या है हमारा बहुवचन प्रोनाउन है, इसलिए हमें आर लगाना है, बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब आर होती है, यू आर, उसके बाद नॉट होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पे नॉट। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, तो वर्ब क्या है, घूमना, इसमें वर्ब है ना, क्रिया, तो घूमने का अंग्रेजी वॉक है, ठीक है, घूमने को वॉक कहते हैं अंग्रेजी में, तो वॉक हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा। यू आर नॉट वॉकिंग, अपने बगीचे में, तो इन हो जाएगा। अब अपने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के लिए यू होती है, तुम की अंग्रेजी, तो यू का जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वो योर होता है, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, योर होता है, तो हम योर लगाएंगे, इन योर। अब बगीचे को क्या हम कहते हैं, गार्डन कहते हैं अंग्रेजी में, तो हम गार्डन लिख लेंगे। क्या हमने लिखा, तुम अपने बगीचे में नहीं घूम रहे हो, तो हमने लिखा यू आर नॉट वॉकिंग इन योर गार्डन, तुम अपने बगीचे में नहीं घूम रहे हो। इसी तरह आप और भी सेंटेंस ले सकते हैं, ठीक है। हमने 2 सेंटेंस ले लिया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो तीसरा हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा फार्मूला होगा हमारे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का, और इसके कौन से रूल्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होगी, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम ले लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं, यस या नो टाइप का हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यस या नो टाइप पढ़ने वाले हैं, यस या नो टाइप, ठीक है। यस या नो टाइप का मतलब हमने आपको और वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में भी समझाया था कि यस या नो टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं। यस या नो टाइप सेंटेंस का मतलब है ऐसा सेंटेंस जिसका अर्थ हमें यस या ना में देना पड़े, यानी नो या यस में, ठीक है। जैसे क्या तुम घूम रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो होंगे उसे हम क्या उत्तर देते हैं, हाँ या नहीं में, तो उसे यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो हम यस या नो टाइप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। जैसे
हमने लिख दिया क्या हम बाजार जा रहे हैं। हमने लिख दिया क्या हम बाजार जा रहे हैं। तो क्या हम बाजार जा रहे हैं, सबसे पहले हम फार्मूला आपको बता देंगे, क्योंकि फार्मूले से आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, शॉर्टकट की हम लिख लेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हो जाता है वर्ब प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यानी सबसे पहले आपको इसमें सहायक क्रिया को रखना है, उसके बाद कर्ता क्रिया और कर्म उसके बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे पहले रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमें कर्ता के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। तो हम क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो प्लूरल नंबर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर होती है, तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, आर वी। अब क्रिया क्या है, वर्ब होती है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्रिया क्या है, जाना है, तो गो हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगी। यहाँ पे हमने आईएनजी नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगी वरना, वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, तो आर वी गोइंग हो गया। ठीक है, अब मार्केट है, टू मार्केट हो जाएगा, आर वी गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हम बाजार जा रहे हैं, तो आर वी गोइंग टू मार्केट, हमें इसको रिमार्क कर लेना है। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया क्या तुम कल मुंबई जा रहे हो, क्या तुम कल मुंबई जा रहे हो, होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा होगा। ठीक है, क्या तुम कल मुंबई जा रहे हो, तो क्या होगा, इसी के आधार पे हमको इसको ट्रांसलेट कर लेना है। तो क्या होगा, सबसे पहले तुम क्या है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर का हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, आर। उसके बाद हमारा यू हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है प्लस आईएनजी होता है, तो आर यू। अब जाना का गोइंग हो जाएगा, अब जाने के लिए कहीं टू लगता है, आर यू गोइंग टू मुंबई। मुंबई किसी विशेष स्थान का नाम है, इसलिए इसे बड़े अक्षर में लिखेंगे, आर यू गोइंग टू मुंबई। अब कल है तो टुमारो हो जाएगा। ठीक है, टुमारो हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू मुंबई टुमारो, क्या तुम कल मुंबई जा रहे हो। ठीक है, या क्या आप कल मुंबई जा रहे हैं, इससे भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया दो सेंटेंस, एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, हमारे पास प्लेस अभी बचा है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया क्या राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। ठीक है, क्या राम अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट राम हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, ये नाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लगेगी, इज, तो इज हम लिखेंगे। उसके बाद हम राम लिखेंगे, हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, इज राम। अब क्या होगा, आना। ठीक है, आना क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पे वापस आना हमारा वापस आना हो जाएगा वर्ब। ठीक है, उस तरह आना भी क्रिया है, लेकिन हमें वापस आना एक क्रिया के रूप में मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम वापस आना को क्रिया ले लेंगे। ठीक है, इज राम। अब रिटर्निंग हम लिखेंगे, रिटर्निंग। ठीक है, क्योंकि रिटर्निंग माने रिटर्न माने वापस आना होता है, तो रिटर्निंग हम लिख लेंगे। ठीक है, रिटर्न माने वापस, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, रिटर्निंग इज राम रिटर्निंग टू अयोध्या। ठीक है, अयोध्या हम अयोध्या लिख लेंगे। ठीक है,
इज राम रिटर्निंग टू अयोध्या, क्या राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप भी लिख सकते हैं, इस तरह भी इज राम कमिंग बैक टू अयोध्या, कमिंग माने आ रहे हैं, बैक माने वापस। ठीक है, इज राम कमिंग बैक टू अयोध्या, ऐसे भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया। हाँ, एक चीज़ आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो इस वाक्य को आपके गलत भी किया जा सकता है। ठीक है, अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, लेकिन हम WH टाइप अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस या नो टाइप हमने पढ़ लिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, यस या नो टाइप और WH टाइप। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हमारा होगा WH टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप हमने पढ़ लिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम WH टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो WH टाइप हम सेंटेंस लेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस हम ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे हमने सेंटेंस ले लिया, हम शहर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, हम शहर क्यों जा रहे हैं, हम शहर क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि किस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करोगे। उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। आप समझ लिए तो याद रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझना सबसे अच्छी चीज़ है, माइंडसेट आपका समझने का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फार्मूला। फार्मूले में सबसे पहले क्या होगा, इसमें WH टाइप वर्ड, टाइप वर्ड, और उसके बाद क्या होता है, प्लस होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नेचुरली आप लिख सकते हैं डैश डैश दे के। प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, वर्ब में ING जुड़ना ही है। ठीक है, प्लस क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें ये रूल्स हमेशा ध्यान रखना है कि क्या होगा, सबसे पहले फार्मूले में WH टाइप वर्ड होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, वर्ब में ING उसके बाद होगा, प्लस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा। अब WH टाइप वर्ड कौन सा होता है, इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो देखनी है वो भी अच्छी है। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि WH टाइप वर्ड वे वर्ड होते हैं जो WH शब्द से शुरू होते हैं, W से शुरू होंगे या H से शुरू होंगे, जैसे हु, हाउ, ठीक है, वाट, ऐसे इंट्रोगेटिव शब्द जो होते हैं उसे WH टाइप शब्द कहते हैं। ठीक है, तो उसे WH टाइप शब्द कहेंगे जो WH शब्द से शुरू होंगे। जैसे हमने आपको सेंटेंस लिखा, हम शहर क्यों जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों, यही WH टाइप वर्ड है। ठीक है, इसकी जो अंग्रेजी है ये WH टाइप वर्ड है। ठीक है, इंट्रोगेटिव शब्द। ठीक है, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो WH आया ना, तो इसीलिए इसे WH शब्द कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा WH दोनों साथ आए, अगर केवल H है तो उसे भी हम WH वर्ड बोलेंगे। ठीक है, और वाई अब हम है यानी प्लूरल नंबर, इसलिए R लगाएंगे, YR, उसके बाद V लगाएंगे, YRV, सब्जेक्ट हमारा YRV। अब क्या है, वर्ब क्या हमारी जाना है, तो गो लगाएंगे, ING जुड़ जाएगा, YRV गोइंग टू, अब क्या लिखेंगे, सिटी। ठीक है, शहर, शहर की अंग्रेजी सिटी हो जाएगी, YRV गोइंग टू सिटी, हम शहर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस पहला हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अपनी कार में यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा क्यों कर रहा हूँ लिखेंगे, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी कार में यात्रा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में हमें क्यों लाना ही है, तो इसलिए हमने क्यों लगा दिया है। तो इसे हम इसी के आधार पे, यानी जो हमारा फार्मूला है इसी के आधार पे हमें इसको भी ट्रांसलेट करना है, उसी को ध्यान में रख के। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगाना है, WH टाइप वर्ड। तो क्यों है WH टाइप वर्ड हमारा, तो क्यों के लिए वाई लग जाएगा, वाई। उसके बाद क्या होगा, वाई के बाद क्या लगता है हमारा, हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा यहाँ पे आर लगता है प्लूरल के लिए। लेकिन आपको यहाँ क्या लगाना है, हमने पढ़ाया था आई के लिए एम होती है और मैं की अंग्रेजी आई होती है, इसलिए आई के लिए हेल्पिंग वर्ब एम हमारी हो जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी एम, वाई एम। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई, वाई एम आई। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यात्रा करना, वर्ब है ना यात्रा करना, तो क्या हो जाएगा, ट्रैवल हो जाएगा ना, यात्रा करना यानी वर्ब ट्रैवल है। ठीक है, ट्रैवल है लेकिन हमारा ट्रैवलिंग हो जाएगा जब जुड़ेगा आईएनजी फॉर्म, और जब आईएनजी फॉर्म जुड़ता है तो डबल एल हो जाता है। ठीक है, वाई एम आई ट्रैवलिंग। अब अपनी कार में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी कार में, तो अपनी कार में तो सबसे पहले इन लगाएंगे, और आई के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने के लिए आई के लिए माई होता है, ऑब्जेक्टिव माई होता है। इन माई अब कार हो जाएगी, इन माई कार, वाई एम आई ट्रेवलिंग इन माई कार, मैं अपनी कार में सफ़र क्यों कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे WH टाइप को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको WH टाइप वर्ड रख देना, उसके बाद सेम रूल जो हमारा SNO टाइप का था फार्मूला उसको रख देना है, यानी WH टाइप वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।